सर नमस्कार, मैं बनासला विश्वकर्मा। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों में निमोनिया के बारे में। बच्चों में निमोनिया के जो मुख्य लक्षण होते हैं उनमें बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़, सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और अन्य लक्षणों में जैसे ठंड लगना, पसीना का आना, थकान, भूख का कम लगना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। छोटे बच्चों में जैसे तेज़ का सांस लेना या सांस लेते समय सरसराहट या सीटी जैसी आवाज़ आना, या फिर पसली का चलना, बच्चों का पीलापन पड़ जाना, या फिर सुस्त दिखना, उल्टी होना, चिड़चिड़ापन या ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे का रोना, या फिर कभी कभी ऑक्सीजन की कमी कारण होंठ और नाखून का नीला पड़ जाना, ये सब निमोनिया के सांकेतिक लक्षण होते हैं। निमोनिया किसी एक चीज़ कमी कारण से नहीं होती है, बल्कि यह बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद के इन्फेक्शन कारण होता है। कमज़ोर शरीर की कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि शरीर संक्रमण से ठीक से लड़ नहीं पाता। यह तब होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ये बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाता। कभी कभी जैसे उम्र बढ़ने के साथ या कभी लंबी बीमारी की वजह से भी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत वीक हो जाती है और इसमें निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। निमोनिया मुख्य रूप से लंग्स में, सीने में होता है, जो कभी सांस लेते समय या खांसते समय बढ़ जाता है, और यह पसलियों के बीच पतली सी परत के सूजन के कारण होता है, जो फेफड़ों को चलने से रोकती है। निमोनिया में बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस सामान्य कारण होता है। वायरस में कोविड-19 जैसे वायरस भी निमोनिया के कारण होते हैं। फफूंद में न्यूमोसिस्टिस जिरोवैसी जैसे कवक भी निमोनिया को पैदा कर सकते हैं, खासकर उन लोगों की जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ही वीक होती है। और निमोनिया में कई अलग प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जैसे सबसे आम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, और अन्य कारणों में जैसे हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा होता है, और मैक्सिला कैटर्निस भी इनमें शामिल होता है। कुछ अन्य मामलों में जैसे जीवाणु भी निमोनिया कारण होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लेमाइडिया निमोनिया और लीजियोनेला निमोनिया। माइकोप्लाज्मा में यह अक्सर बच्चे और वयस्कों में के हल्के से इन्फेक्शन कारण बनता है, जिसे कभी कभी वॉकिंग निमोनिया कहते हैं। क्लेमाइडिया निमोनिया, यह निमोनिया लीजियोनेलर रोग नामक निमोनिया के गंभीर रूप के कारण बनता है, जो दूषित के संपर्क से बनता है। ये फैलता है। एनारोबिक बैक्टीरियल में यह बैक्टीरिया लगभग एस्पिरेशन निमोनिया से जुड़े होते हैं। जब कभी भोजन या तरल पदार्थ या वोमिटिंग करने से पेट से लंग्स में पहुंच जाता है। निमोनिया चार चरण होते हैं, जिन्हें कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रिजुलेशन के रूप में जाना जाता है। बच्चों में निमोनिया ठीक होने में 1 से 4 सप्ताह लग जाते हैं। यह तब निर्भर करता है, बच्चों की निमोनिया पे डिपेंड करता है कि यह कौन सी निमोनिया है उनको। और बैक्टीरियल निमोनिया में एंटीबायोटिक लेने के साथ सुधार हो जाता है, मगर खांसी कुछ हफ्तों तक बनी रहती है। एंटीबायोटिक का कंप्लीट कोर्स करनी चाहिए, क्योंकि कंप्लीट कोर्स न करने पर निमोनिया पुनः रिपीट हो जाती है। इसलिए एंटीबायोटिक का पूरा कंप्लीट कोर्स करनी चाहिए। और निमोनिया में
इस्तेमाल घरेलू कुछ उपाय मैं बता दे रहा हूँ। जब कभी बच्चों में निमोनिया हो और सांस लेने में तकलीफ हो तो हल्के हाथ से पीठ पर हल्का सा थपथपाना चाहिए, जिससे कि कफ बहुत आसानी से निकल जाए बाहर और बच्चों को सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो और इससे बहुत आराम मिलता है। बच्चों को नेबुलाइजर देनी चाहिए, जिससे कफ ढीला होकर के बच्चों को सांस लेने में आसानी होती है, जिससे बहुत राहत मिलती है। निमोनिया में कुछ उपयुक्त मेडिसिन होते हैं जो आम होते हैं। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन होती है एलोपैथ में, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिक्लोविनेट, लिवोफ्लॉक्सासिन, ऐसे बहुत सी एंटीबायोटिक होती हैं। और ओवर द काउंटर जैसे बुखार में मेडिसिन में साल्विनकोल्ड, बिकोरिल, सीनारोस्ट जैसे ब्रांड नाम के मेडिसिन मिलते हैं। और यदि सांस ज़्यादा फूल है तो इसमें साल्बुटामॉल की मेडिसिन दिया जा सकता है। और थोड़ा गंभीर मामलों में कार्टिसोन मेडिसिन दी जा सकती है। और निवारल निमोनिया में एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। इसमें ओसल्टामीर जैसे प्रभावी एंटीवायरल दवा बहुत ही प्रभावी होती है। यह एक सामान्य ज्ञान के लिए है, बाकी स्वास्थ्य संबंधी रोगों के लिए संबंधित डॉक्टर से मिलें। आज की चर्चा इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।